वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। आज मैं ऐसे एक विषय के बारे में चर्चा करने वाला हूं जो बहुत सारे लोग, अदर आई कैन से द आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स, या जिनको बीएमएस डिग्री मिलने वाली है, जो आयुर्वेद को प्रवेश करने वाले हैं, वो सब लोग मेरे को पूछते हैं, सर कुछ ना कुछ ऐसे बताइए कि आयुर्वेद में करियर बनाने के तरीके कौन से हो सकते हैं। तो मैं आज इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। शॉर्ट में आपको हिंट्स देने वाला हूँ, टिप्स देने वाला हूँ। मैं हूँ प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। For paid online consultation, my WhatsApp number is 9226810630। तो चालू करते हैं आज की चर्चा। पहले तो जान लीजिए कि आयुर्वेद एक प्राकृतिक, नेचुरल और समग्र चिकित्सा है, होलिस्टिक मेडिसिन है। आयुर्वेद प्राकृतिक और समग्र चिकित्सा की एक पारंपरिक प्रणाली है जिसकी जड़ें भारतवर्ष में मौजूद है। आयुर्वेद को 1976 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO, उनके द्वारा ऑफिशियली मान्यता दी गई थी। और इसका उद्देश्य ऐसा था कि मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बहाल करना और लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद करना। यह काम आयुर्वेद के द्वारा अच्छा हो सकता है। आयुर्वेद की लोकप्रियता के बारे में हम चर्चा करते हैं तो पिछले कुछ वर्षों में आयुर्वेद ने जनता के बीच काफी लोकप्रियता हासिल की है। इसके समग्र उपचार, होलिस्टिक मैनेजमेंट और शून्य मतलब कम दुष्प्रभाव, ऐसे मैं नहीं कहना चाहता कि एब्सोल्यूट जीरो होते हैं। मतलब ये डिपेंड्स होता है कि पेशेंट किस तरह से, कौन से वैद्य के द्वारा कैसी जानकारी लेकर औषध लेता है। फिर ज्यादातर दुष्प्रभाव नहीं देखे जाते जब आप प्रॉपरली मेडिसिन लेते हैं। गुणों को, लोगों को इसके प्रति आकर्षित किया है कि पूछो मत। पिछले समय की तुलना में अधिक लोगों ने आयुर्वेद के मूल्य को पहचाना है और बार बार इसमें लोगों को विश्वास बहाल किया है। आयुर्वेद ने न केवल स्वास्थ्य समस्या को दूर करने वाली चिकित्सा ऐसी एक शाखा के रूप में विकसित किया गया है, बल्कि इसने, आयुर्वेद ने युवाओं के लिए करियर के कई रास्ते भी खोले हैं। आजकल अधिक से अधिक लोग आयुर्वेद उपचार की ओर बढ़ रहे हैं। आयुर्वेद को अब एक गंभीर करियर के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। आयुर्वेद में करियर बनाने से आपको आकर्षक कमाई के साथ साथ समाज की सेवा करने का भी अवसर मिल सकता है। पहली एक चीज है जो आसानी से आप कर सकते हैं, आयुर्वेद बीएमएस डॉक्टर बन सकते हैं। समाज की सेवा करने का डॉक्टर बनने से बेहतर तरीका और कौन सा हो सकता है। आयुर्वेद की लोकप्रियता में वृद्धि के साथ आयुर्वेदिक चिकित्सकों की मांग भी बढ़ रही है। लोग पूछते हैं, आप आयुर्वेद डॉक्टर हैं? तो तुरंत उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो पहले ऐसे जमाने में ऐसे नहीं था। लोग बोलते थे कि नहीं, ये डॉक्टर्स मालूम नहीं कैसे ट्रीटमेंट देंगे, क्या देंगे। फिर लोग अभी खुद ब खुद आयुर्वेद के पास जाते हैं, आयुर्वेद डॉक्टर को पूछते हैं और पूछते हैं कि आप आयुर्वेद ही दवा देंगे या मॉडर्न वाली दवा देंगे। आयुर्वेद ही दवा देंगे बोलते, पंचकर्म करेंगे, तो बहुत तुरंत उसके मतलब सब सहायता मिल जाते हैं और खुश हो जाते हैं। आपको अपनी बीएमएस डिग्री सफलतापूर्वक पहले तो पूरी करनी होगी। पूरा ज्ञान, पूरा स्किल, पूरा कौशल्य आपके साथ होना पड़ेगा। इसके बाद आप भारत या पूरे दुनिया भर में आयुर्वेद की प्रैक्टिस बिल्कुल करने में सक्षम बन सकते हैं। आयुर्वेद डॉक्टर बनना, हालांकि प्राथमिक विकल्प सरकारी या निजी अस्पतालों में आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अन्य करियर विकल्प भी आपके साथ मौजूद है जिन्हें अपनाया भी जा सकता है। आप अपना खुद का निजी आयुर्वेद चिकित्सक क्लिनिक चालू कर सकते हैं। एज ए जनरल प्रैक्टिशनर या स्पेशल कंसल्टेशन भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप अनुसंधान केंद्र जो होते हैं, औषधालय होते हैं, स्वदेशी चिकित्सा विभाग वाले सामान्य अस्पताल, सरकारी और निजी अस्पताल, आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अभियान, चिकित्सा पर्यटन, है ना, आप तो जानते हैं कि टूरिज्म, ये हेल्थ टूरिज्म भी बन गया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन और आयुर्वेद विशेषता केंद्रों जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बिल्कुल पा सकते हैं। आयुर्वेदिक उद्योग में उद्यमी बनना, यू कैन मेक आयुर्वेद एज ए बिजनेस मन, एंटरप्रेन्योरशिप। आयुर्वेद उद्योग अपने विकास पर है।
जब ये जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है आयुर्वेदिक जो बिजनेस है, और पहले से ही इसके पास एक बड़ा उपभोक्ता आधार तैयार है, ये उपभोक्ता आधार जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उद्योग के इस उछाल के साथ बाजार में नए प्रवेशकों की आवश्यकता है। शुद्ध आयुर्वेद जैसे लोकप्रिय आयुर्वेदिक दवा निर्माताओं के फ्रैंचाइजी मालिक बनकर उद्योग में शामिल होना अब बिल्कुल आसान हो गया है। आप तो जानते हैं कि बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि रामदेव बाबा की धन्वंतरी ये जो कंपनी है, पतंजलि फार्मास्यूटिकल्स है, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ जाए, फ्रैंचाइजी ले लें। फ्रैंचाइजी स्वामित्व के माध्यम से व्यवसाय में प्रवेश करने से आपके लिए सीधे मुख्य धारा उद्योग का हिस्सा बनना आसान हो सकता है। आपको उपयोगी अंतर्दृष्टि और सभी आवश्यक संसाधन और जानकारी प्रदान की जाती है, जो आपके व्यवसाय के साथ साथ आपकी उद्यमिता कौशल, बिजनेस स्किल जिसको बोलते हैं, उसमें भी वृद्धि ला सकता है। तीसरा फायदा इसका है, आजकल दुनिया भर में आयुर्वेद की बढ़ती लोकप्रियता और मान्यता के साथ इस क्षेत्र में नौकरी के कई आकर्षक अवसर उपलब्ध हैं। ऐसे ही एक नौकरी जिसकी अत्यधिक मांग वह है आयुर्वेदिक स्वास्थ्य और कल्याण परामर्शदाता, मतलब लाइफस्टाइल काउंसलर। आप जर्मनी में गए, ज्यादातर आप जानते हैं कि प्रोफेसर देशपांडे फ्रॉम 1993 टू 2014 20 साल तक मैं खुद अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन में आयुर्वेद प्रोपोगेशन का कार्य कर चुका हूं। आयुर्वेद प्रैक्टिस कर चुका हूं, अभी कर रहा हूं ऑनलाइन कंसल्टेशन। अभी सभी के मैंने आयुर्वेद टेलीविजन के द्वारा मैंने उसका प्रचार प्रसार किया है, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में लेख लिखकर कुछ अंदाजा किया है, रिसर्चेस किए हैं, बहुत सारे मेरे को उसके सम्मान मिले हैं। फिर ये सब आपके लिए भी मौजूद है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। उन्हें आयुर्वेदिक दिशा निर्देशों के आधार पर विशिष्ट आहार और जीवन शैली के माध्यम से निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पेशेवर रूप से प्रशिक्षित किया जा सकता है। एडवाइस ऑन द बेसिस ऑफ आयुर्वेदिक प्रकृति परीक्षण। जब भी मैं, ज्यादातर स्पेन में हमारा एक सेंटर था, बार्सिलोना के नजदीक वो सेंटर था, सैंट फेल्यू दी गिशाउस, उसके पोर्ट साल्वी नाम का एक हेल्थ सेंटर था। तो उन्हें हमें सभी जगह से, मतलब यूरोप, चाहे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्पेनिश, सब देश से उधर इकट्ठा होते थे क्लाइंट्स, और हमें पूछते थे कि सर हम अभी यहाँ पर आए हैं, तो हमें आपकी हमारी प्रकृति जाननी है, हमारी धातु सारता जाननी है, और उसी हिसाब से हम कैसे फूड ले सकते हैं, क्या बिजनेस कर सकते हैं, कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन सी पंचकर्म कर सकते हैं, ये सब एडवाइस हम देते थे। खुद बखूब ऐसे आप पूछेंगे मेरे को कि सर आयुर्वेद प्रैक्टिस करते थे, ये लाइफस्टाइल काउंसलर के हिसाब से हम आयुर्वेद प्रैक्टिस करते थे, इनडायरेक्टली करते थे। हमें ज्यादातर मेटालिक प्रिपरेशंस इस्तेमाल करना ज्यादा जगह पर ये अभी भी मतलब उतना इजीली पॉसिबल नहीं है। हम जो मेडिसिन यूज करते थे, जो आयुर्वेदिक सिंगल हर्बल टैबलेट्स थी, घनवटी थी, तो उनके नेचुरल फूड सप्लीमेंट की सहायता से, नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलते हैं उसको, इसके दौरान और एक्सटर्नल कुछ ट्रीटमेंट से, जैसे कायसे का है, कुछ बस्ती है, मसाजेस है, नस्य है, ये ट्रीटमेंट देकर हम पेशेंट को ठीक ठाक करते थे और एडवाइस देते थे। आप बीमारियों की जांच कर सकते हैं और उनकी समस्याओं को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक दवा और उपचार निश्चित रूप से सुझा सकते हैं। अपनी खुद की, या है ना, इसको बोलते हैं कि फ्रैंचाइज, खुद का बिजनेस जो है लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप तो जानते हैं कि खुद की उत्पादन लाइन लॉन्च करने से आपको बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। लोगों ने अब क्या किया कि रासायनिक उत्पादक जो होते हैं ना, केमिकल जो होते हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी खतरों को पहचान लिया है, और उनमें से अधिकांश लोग जो हैं वो प्राकृतिक आयुर्वेदिक उत्पादन लेने में स्विच करना चाहते हैं। आयुर्वेदिक शिक्षाओं के अनुप्रयोग के आधार पर कोई भी आयुर्वेदिक उत्पादक का अपना ब्रांड आप खुद बनाकर लॉन्च कर सकते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे वो मेडिसिन हो, कुछ भी हो। क्योंकि इसके लिए पहले से ही एक स्थिर बाजार आपके सामने मौजूद है, तैयार है, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो आपके क्लाइंट्स अवेलेबल है, आपको वो डिमांड कर रहे हैं आपको। भारत में ऐसे नहीं, पूरी जगत से डिमांड आ रही है आपको, और सोशल मीडिया इतना प्रभावी माध्यम है कि आपकी जो उत्पादन है वो तुरंत बिकने की संभावना है। इसलिए आप
उत्पादन श्रृंखला के सफल होने की पर्याप्त संभावना अभी मौजूद है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक उपचार है, उपचार चिकित्सक आप बन सकते हैं। आयुर्वेद केवल इसकी दवाओं के बारे में नहीं, यह समग्र स्वस्थ जीवन शैली के बारे में ज्यादातर जानकारी देता है। इसके द्वारा मानव कल्याण के शारीरिक और मानसिक पहलू भी शामिल है। आप योग शिक्षक बन सकते हैं, आप मसाज थेरेपिस्ट के नाते से गाइडेंस दे सकते हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट, हर्बलिस्ट, बहुत सारी द्वारा नामकरण करके आप अपना जो खुद का व्यवसाय है या कौशल है वो लोगों को प्रदान कर सकते हैं। देखा गया है कि आयुर्वेद की बढ़ती प्रसिद्धि के साथ ही देश के, अपने भारत के साथ साथ यूरोप और अमेरिका में भी योग शिक्षक और आयुर्वेद चिकित्सकों की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अपना खुद का, आप खुद भारतवर्ष में वेलनेस सेंटर खड़ा कर सकते हैं जब आपके पास कुछ रिसोर्सेस हैं, आर्थिक रिसोर्सेस अवेलेबल है। प्रकृति के प्रदूषित होने से, जैसे कि साउंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, हर चीज जहरीली हो गई है और लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव छोड़ रही है। लोग आजकल कायाकल्प केंद्र और विषहरण केंद्रों में जाना चाहते हैं, जैसे कि हेल्थ स्पा है, पंचकर्मा और डिटॉक्स सेंटर्स है, चाहे वो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में, ज्यादातर केरल में या साउथ इंडिया में ज्यादा मौजूद है। यदि कोई इस व्यवसाय को स्टार्टअप के रूप में खोलने की योजना बनाता है तो बिल्कुल लाभदायक साबित हो सकता है। यह चिकित्सा केंद्र या कल्याण केंद्र न केवल हमारे देश के लोगों के बीच लोकप्रिय है, बल्कि ध्यान से सुने, पर्यटक और विदेशियों को भी आकर्षित करते हैं और आप नाम, कीर्ति और पैसा तीनों प्राप्त कर सकते हैं। आयुर्वेद में शोधकर्ता बनना, फील्ड वर्क और अनुसंधान में, रिसर्च में रुचि रखने वाले छात्र इन पाठ्यक्रमों का विकल्प चुन सकते हैं जो उनके लिए सफलता के द्वार खोलेंगे। शोध को आगे बढ़ाने के लिए आप एमडी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं आयुर्वेद के सभी विषय में। ये लोकप्रिय पाठ्यक्रम है। इसके अलावा क्लिनिकल रिसर्च में आप एमएससी या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा को भी प्रतिष्ठित पाठ्यक्रम माना जाता है। इनकी अवधि 6 महीने से 2 साल तक होती है, जिसके बाद ये आप लोग स्टूडेंट्स को फार्मास्यूटिकल रिसर्च या क्लिनिकल रिसर्च के एसोसिएट के रूप में बिल्कुल आसानी से नौकरी मिल सकती है। छात्र विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित अनुसंधान परियोजनाओं पर जूनियर रिसर्च फेलो के रूप में शामिल हो सकते हैं, जैसे कि सीसीआरएस नाम की एक संगठन है, इंस्टीट्यूशन है, आईसीएमआर है, R&D ऑफ द डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज लाइक डाबर है, दूध पापेश्वर है या बैद्यनाथ है, झांडू सांडू सबके पास है। सारांश में कहना चाहता हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, आयुर्वेद विशेषज्ञों की मांग अब बढ़ रही है और इस क्षेत्र में करियर के लिए अच्छा समय अभी आ रहा है। गोल्डन, जिसको बोलते हैं ना, सुवर्ण युग चल रहा है, गोल्डन ईरा चल रहा है आयुर्वेद का। आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने से लेकर वेलनेस सेंटर में काम करने तक, क्लिनिकल रिसर्च में जाने तक बहुत सारे कई विकल्प आपके साथ मौजूद है। किसी को भी अभी डरने की बात नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप आयुर्वेद क्षेत्र में आगे चलकर अपना भविष्य खुद बना सकते हैं। शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आयुर्वेद में एमडी, एमएस और पीएचडी से लोकप्रिय पाठ्यक्रम मौजूद है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप तो जानते हैं कि आयुर्वेद एकेडमी के द्वारा पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन उपलब्ध है 9226810630 पर। कृपा करके ऐसी ऐसी अच्छी वीडियोज में बनाता रहता हूं, तो मेरा चैनल आप बिल्कुल सब्सक्राइब करने की कृपा करें और प्रेस द बेल बटन आइकॉन टू गेट द प्रॉपर नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी दिवाली एंड टेक केयर।